या तो लास्ट सेशन में मैंने यहाँ पर एक प्रोसेस बताई थी यहाँ पर ये कि जब भी हमको किसी भी तरीके का टास्क असाइन होता है, सबसे पहले हमको हमारा ब्रांच क्रिएट करना है यहाँ पर ये। लोकली भी कर सकते हैं, रिमोटली भी कर सकते हैं, बट रिमोटली करोगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर फिर उसको पूल लेना है यहाँ पर, तो रिमोट से जब भी पूल लेंगे तो हमारे लोकल में हमारा ब्रांच आएगा, फिर हमें उसको स्विच करना पड़ेगा ये। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है ये प्रोसेस है, ये हमेशा करना ही है यहाँ पर ये प्रैक्टिस में रहना ही चाहिए यहाँ पर ये। तो जब भी कोई भी टास्क असाइन होता है, बग असाइन होता है, तो हमको हमारा ब्रांच क्रिएट करना है। तो जो भी हमारे पास है मास्टर ब्रांच है या मेन ब्रांच है, यूजुअली मास्टर बोलते हैं। तो उससे हमको हमारे एक ब्रांच क्रिएट करना है, उस पर हमको वर्क करना है। और वर्क करने के बाद में यहाँ पर जो है वो हमको हमारे ब्रांच पे कोड को क्या करना है, यहाँ पर ये पुश करना है। और ब्रांच पे कोड को पुश करने के बाद में पीआर रेस करना है। तो एक कोई भी सीनियर मेंबर है वो उसको क्या करेगा, यहाँ पर वो रिव्यू करेगा कोड को। तो कोड को यहाँ से रिव्यू करेगा वो, और उसके बाद में हमें मर्ज करना है यहाँ पर ये, या सीनियर मेंबर ही मर्ज कर सकता है यहाँ पर ये। तो बेसिकली हमारा जो मेन ब्रांच होता है, जो मास्टर ब्रांच होता है, तो इंडस्ट्री में हमें एक ये मास्टर ब्रांच या मेन ब्रांच, यूजुअली मास्टर नाम होता है यहाँ पर ये, लेकिन गिट में हमको जो दिख रहा है वो एज ए ये मेन ब्रांच है यहाँ पर ये। यहाँ पर जो दिख रहा है हमको ये मेन दिख रहा है, तो मेन भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है। एक ब्रांच रहेगा वो मेन ब्रांच रहेगा जिसपे फाइनल कोड रहेगा। तो इस पर्टिकुलरली ब्रांच का यहाँ पर जिस पे फाइनल कोड है ये, तो इस ब्रांच का हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी फाइनल कोड है इसके ऊपर हमको एक हमारी ब्रांच क्रिएट करना पड़ती है। तो जो भी कोलैबोरेटर है उसको एक्सेसिबिलिटी रहेगा यहाँ पर इस पर्टिकुलरली सोर्स कोड में चेंज करने का, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन रहेगा यहाँ पर ये मास्टर ब्रांच में। तो जिसने भी ब्रांच क्रिएट की है, तो अभी हमारे केस में क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो भी एक सीनियर मेंबर है जो क्या कर रहा है यहाँ पर ये ब्रांच जो है वो जिसने भी क्रिएट की है। नॉट ए लीड, कोई भी हो सकता है यहाँ पर ये, बट वो प्रोजेक्ट का बहुत हाई अथॉरिटी वाला पर्सन होना है यहाँ पर ये। और यहाँ पर ये क्या करेगा, जहाँ पर ये मेन ब्रांच पे क्या करेगा, एक रूल सेट लगा के रखेगा यहाँ पर ये। तो रूल सेट ये रहेगा ये कि ये हमारे पास में ये डेवलपर है, तो वो डेवलपर को जस्ट उस पे जो है वो मर्ज करने का राइट रहेगा। डेवलपर उसको डिलीट नहीं कर सकता मास्टर ब्रांच को। तो उस पे क्या रूल सेट लगा के रखते हैं, नहीं तो जो जिसमें मेन कोड है वही उड़ा दिया। तो यहाँ पर फिर हमें यहाँ पर ये मेन ब्रांच पे हमको रूल सेट लगाना पड़ता है।
और ऑलवेज हमें क्या करना है कि मेन ब्रांच का यहाँ पर एक ब्रांच क्रिएट करना, डेवलपर एक ब्रांच क्रिएट करेगा और जो मैंने ऊपर प्रोसेस बताया वो फॉलो करेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं कि रूल सेट लगाते हैं यहाँ पर ये। तो जो ये जो है ये मेरा ये वाला आईडी है वो जो एडमिन का है ये या टीम लीड का है ये। तो मैं इसकी सेटिंग में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये ब्रांच के ऊपर यहाँ पर ये रूल सेट लगाऊंगा मैं यहाँ पर ये। तो ये हमारा जो है ये मेन ब्रांच का क्या है यहाँ पर ये रूल सेट है यहाँ पर ये। तो रिस्ट्रिक्ट डिलीशन यहाँ पर इसको क्या करना है कि डिलीशन करने से यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना है। फिर यहाँ पर आएगा रिक्वायर्ड पूल रिक्वेस्ट बिफोर मर्जिंग। तो मेन ब्रांच में मर्ज करने के पहले कम से कम एक अप्रूवल तो लगेगा किसी भी मेंबर का यहाँ पर ये। तो dismiss द स्टेल पूल अप्रूवल रिक्वायर रिव्यू रिक्वायर्ड अप्रूवल फॉर मोस्ट रिसेंट रिव्यूअल पुश। यहाँ पर ये इसको लगा दिया हमने ये कि कोई दूसरा पर्सन इसको रिव्यू करे, ऐसा नहीं है कि जिसने कोड को पुश करा वो इसको रिव्यू करेगा। तो कुछ भी रूल हमको यहाँ पर जो है लगाना पड़ता है मास्टर पे, कोई भी कोड को मर्ज नहीं कर दे, डिलीट नहीं कर दे। तो यहाँ पर हमारा जो मेन कोड रहता है वो मास्टर ब्रांच में रहता है। तो ऐसा यहाँ पर रूल सेट लगाते हैं यहाँ पर ये। तो अपनी ब्रांच पर यहाँ पर क्या करना है हमको ये ऐड ब्रांच रूल सेट। ठीक है ये मेन ब्रांच पे यहाँ पर लगे हैं यहाँ पर ही। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये हमारा जो कोड है यहाँ पर मेन ब्रांच का। तो फिर से यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि किसी भी तरीके से कोई टास्क असाइन हो रहा है तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक न्यू ब्रांच क्रिएट करना है जो भी हमारा टास्क का नेम है। तो एक नंबर रहता है टिकट का यहाँ पर ये। तो हम उसके अकॉर्डिंगली ब्रांच क्रिएट कर लेंगे। लाइक हम लोग रजिस्ट्रेशन के किसी मॉडल पे प्रोजेक्ट पे कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो हमारे लिए क्या हो गया एक और ब्रांच यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो अब क्या करो यहाँ पर ये अपने सिस्टम पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ मैं ये। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर डिलीट ही करना है यहाँ पर ये यदि कोड यदि यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप है तो फिर पूल लेना है यहाँ पर। मैं एक टीम लीड फोल्डर के अंदर यहाँ पर क्या करता हूँ कि क्लोन करता हूँ। मेरे पास टोटस गिट है तो डायरेक्ट ऑप्शन आएगा मेरे पास में क्लोन करने का। तो सोर्स कोड में गए यहाँ पर हमने ये इसको ये क्लोन किया। तो टोटस गिट में यहाँ पर दिखेगा अभी इसकी करंट ब्रांच कौन सी है, ये मेन ब्रांच चाहिए।
ये कमिट के साइड में दिख रहा है ये किसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पर ये। और कमांड के थ्रू भी देख सकते हैं। PD और ये, और फोल्डर क्रिएट कर दिया है हमने इधर। या तो गेट ब्रांच, तो यहाँ पर ये जो अभी करंट ब्रांच है यहाँ पर इस हमें दिख जाएगी। और यहाँ पर -R करेंगे तो कौन कौन सी ब्रांच है यह भी दिख जाएगी हमको यहाँ पर ये। अब हमको क्या करना है कि स्विच करना है दूसरी ब्रांच पे। तो यहाँ पर स्विच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेकआउट। इसको बोलते हैं हम लोग चेकआउट। तो चेकआउट करते हैं हम लोग यहाँ से, चेकआउट। तो हम हमारी दूसरी ब्रांच पे स्विच कर जाएंगे ये। तो या तो कुछ इस तरीके से करो। ये कमांड भी चला सकते हैं ये। कॉपी हो गया। तो लोकल पे वैसे ऑलरेडी है ये। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है लोकल पे। तो ये स्विच हो गई यहाँ से इस पे ये। अब हम लोग अब देखेंगे गेट ब्रांच। तो अब हमें दिखेगा ये इसको पॉइंट कर रही है, पहले वो मेन को कर रही थी। तो या तो ऐसा कमांड से करो या फिर यहाँ पर जाओ और यहाँ पर स्विच चेकआउट कर दो यहाँ पर ही। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हमारे पास में ये पूल लिया हुआ है तो यहाँ पर ब्रांचेस के अंदर हमें मिलेगा, ये दिखेगा ये जो भी हमने क्रिएट किया है ये। तो ये मैंने यहाँ पर लॉगिन पे कर दिया ये, इसलिए लॉगिन पर आ रहा है। हमको रजिस्ट्रेशन पे करना है, हमने रजिस्ट्रेशन बनाया है।
फिर से मैंने यहाँ से क्लोन ले लिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये रिमोट से हमको ये वाली आई है, हम उसको यहाँ पर स्विच कर लेते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन पे क्या हो गया, यहाँ पर ये स्विच हो गया। या तो ऐसे कर लो या कमांड से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने जो प्रीवियसली वो लॉगिन वाला कॉपी कर दिया ये। तो बेसिकली क्या है कि जितनी ब्रांच क्रिएट करोगे तो वो रिमोटली भी रहती है और लोकल भी रहती है वो। यहाँ पर रिमोट भी रहती है, लोकल भी रहती है, क्योंकि रिमोट का ही कॉपी लोकल पर आता है यहाँ पर ये। तो ब्रांच क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि जितना भी उस मोमेंट पर जितना भी कोड है उसका एक कॉपी क्रिएट हो गया। ये हम ऐसा सोच रहे हैं कि कॉपी क्रिएट हो गया, लेकिन कॉपी नहीं क्रिएट होता एक्चुअली में। हर फाइल के ऊपर एक वर्जन नंबर डाला हुआ रहता है। जब भी उस फाइल में कुछ अपडेट होता है तो उसका वर्जन नंबर चेंज करता है, और ये सब मेंटेन करता है हमारा ये गिट का जो है वो सॉफ्टवेयर सब मेंटेन करता है पुरानी फाइलों को नई फाइलों को, यहाँ पर बेस्ड ऑन वर्जनिंग। तो एक कोई सी भी फाइल है उस पे किसी भी तरीके का अपडेशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, डिलीट हो रहा है, वो रखता है गिट अपने पास में ही, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वर्जनिंग टूल। तो वो मेंटेन करता है। ब्रांच क्रिएट करने का मतलब हम उसको कॉपी मान के चलो दिमाग में, बट बिहाइंड द सीन कॉपी नहीं क्रिएट हो रही है, क्योंकि जितनी ब्रांच क्रिएट करेंगे तो हमारा सोर्स कोड 1 GB का है, किसी ने 10 ब्रांच क्रिएट कर दी तो 10 GB नहीं क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर ही। वो जब भी उस ब्रांच पे कुछ नया चेंजेस दिखेगा वो वर्जन के फॉर्म में कंपेयर करता है गिट को सॉफ्टवेयर इंटरनली फाइलों को, कि उसमें कुछ नया चेंजेस है तो वो उसको वो रिप्लेस करता है ओनली वो। ऐसा कुछ एकदम कॉपी नहीं क्रिएट होता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मानते हैं कि हम लोग ब्रांच मतलब कॉपी क्रिएट कर लेना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये एक ब्रांच क्रिएट करी हमने ये। तो इस पर्टिकुलरली हमने इस ब्रांच पे स्विच कर लिया यहाँ पर ये। तो ये लीड का सिस्टम है यहाँ पर ये। ऐसा ही हमारे पास में एक डेवलपर का सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि पूल ले लेते हैं यहाँ पर ये भी के टेस्ट ब्रांच को यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पर ये लेटेस्ट। या तो हमने यहाँ पर मेन ब्रांच को पॉइंट आउट करवा दिया यहाँ पर ये। तो टेस्ट ब्रांच अभी क्या है कि यहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, कल मैंने क्रिएट की थी। तो अब यहाँ पर क्या काफ़ी सारी ब्रांचेस दिख रही है, बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी है कि जो डिलीट है रिमूव है रिमोटली नहीं है, बट वो लोकल पे एग्जिस्ट करती है वही बहुत। और कुछ ब्रांच जो है हमने रिमोटली क्रिएट किए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये आया है ये रिमोट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ने, या तो फिर यहाँ पर जाके देखो ये कौन कौन सी ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांच दिखेगी इंडस्ट्री में, ये बहुत से लोगों ने क्रिएट की, सब आ जाएगी। क्योंकि वो क्रिएट तो कर देते हैं डिलीट नहीं करते हैं। तो मेन ब्रांच के अलावा जो दूसरी ब्रांचेस होती है उसको डिलीट भी करना पड़ती है। हमारा काम होने के बाद हमको डिलीट करना है, जैसे लॉगिन की यहाँ पर पड़ी हुई है। अब ये लोकल पर तो है रिमोटली नहीं है, तो मतलब लोकल लेवल डिलीशन करना है यहाँ पर ही। तो मेन ब्रांच डिलीट नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी डिलीट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मेन ब्रांच के ऊपर लगे हुए रहते हैं रूल्स सेटिंग में जाके। उसको डिलीट करने का ट्राई भी करेंगे तो वो डिलीट ही नहीं होगी वो। गेट ब्रांच। तो यहाँ पर है गेट, ये काम की नहीं है यहाँ पर, ये गेट ब्रांच
-D। यहाँ पर ये टेस्ट ब्रांच जो है ये, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। टिकट 502 लॉगिन। यहाँ पर ऐसी ब्रांच पड़ी हुई है, हम उसको डिलीट करते हैं। टेस्टों को भी डिलीट करो यहाँ पर ये लोकल सिस्टम पे कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ये। टेस्ट यूज में है ये, गेट ब्रांच -R। ठीक है। टॉर्टोइज गेट में यहाँ पर अब ये डेवलपर का सिस्टम है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये करंटली टेस्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसको हम लोग स्विच करते हैं। हमने हमारे पास में ये रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर क्या है ये, पर्टिकुलरली ये ब्रांच है, इसके ऊपर हम लोग स्विच करते हैं ये। तो यहाँ पर ये किसको पॉइंट कर रहा है अभी, रजिस्ट्रेशन वाले को पॉइंट कर रहा है, जो कि मैंने रिमोटली क्रिएट की है। अब रिमोटली क्या है कि यहाँ पर काफ़ी सारी क्या है यहाँ पर ये ब्रांचेस। रिमोटली यहाँ पर दो ब्रांच है, एक तो यहाँ पर अभी किसी ने क्रिएट किया जिसको यहाँ पर टास्क असाइन हुआ है, और एक ये हमारे पास में मेन ब्रांच है। तो ये टू ब्रांचेस है यहाँ पर, एक ये, तो एक मेन ब्रांच है और एक जहाँ पर हमारा टास्क असाइन हुआ है। तो ये ब्रांच को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, इस पर डायरेक्ट चेंजेस कोई भी नहीं डाल पाएगा यहाँ पर।
इस ब्रांच के ऊपर डायरेक्ट चेंजेस कोई भी नहीं डाल पाएगा इसके ऊपर। तो ऑलवेज हमको ब्रांच क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर एज ए मैंने यहाँ पर ये लीड से लॉग इन किया हुआ है यहाँ पर ये। तो कंट्रीब्यूटर है मेरे पास में 3 है। मैं एक और कंट्रीब्यूटर यहाँ पर ऐड करता हूँ। कोलैबोरेटर यहाँ पर 8 पीपल। कल मैंने मेल आईडी मांगी थी यहाँ पर तुमसे। तो ये गिट की मेल आईडी है तुम्हारी ये। मैं चेक करता हूँ, है तो यही। बट मैं अभी मतलब यही होना चाहिए। देखो ऐड किया यहाँ पर यही रहेगी तो यहाँ पर मेल आएगा यहाँ पर ये। तो वो मेल को तुमको एक्सेप्ट करना है। तो अब तुम भी जो है ये इस कोड में चेंजेस कर पाओगे अपना कोड पुश कर पाओगे ये। तो जो जो भी एज ए टीम के मेंबर रहेंगे ये मेरी क्या दूसरी आईडी है ये दूसरे यूज़र नेम से यहाँ पर ये। तो मेल आएगा उसको एक्सेप्ट करना है। और फिर अपने सिस्टम के ऊपर क्या करना है कि जो भी इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी पे कोड चेंजेस कर सकते हैं बट जो मेन ब्रांच का कोड रहेगा वो उसके अंदर पुश नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर ये यहाँ पर ब्रांच पे रूल लगा के रखे हुए हैं मेन ब्रांच पे जो मास्टर ब्रांच रहेगी या मेन ब्रांच रहेगी उसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक डेवलपर ने यहाँ पर जो है वो एक नया ब्रांच क्रिएट किया। ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है टॉर्टोइज गेट में यहाँ पर देखोगे। तो ये इजी पड़ता है ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पर ये अब हम इस पे यहाँ पर ये चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर हम चेंजेस करके मान लो हम लोग ये टेस्ट फाइल में हम चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पर ये कोई भी यहाँ पर ये जावा का कोड है इधर। तो हमने एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ चेंजेस किया तो ये टॉर्टोइज गिट है तो ये रेड हो जाएगा ये। तो यहाँ पर बहुत सारी फाइलें रहती है एक्चुअली में पूरा की पूरा जावा का क्या रहता है यहाँ पर ये कोड ही रहता है। मान लो कि इधर हमारा कोड का ये सोर्स फोल्डर है। यहाँ पर जो है ये पॉम डॉट एक्सएमएल है यहाँ पर ये। अब ये सब इसके अंदर डाल दो यदि किसी भी तरीके का कुछ जावा कोड है ये सोर्स के अंदर यहाँ पर ये। तो ये इस तरीके से जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे इस तरीके से क्या करेंगे पूरा इसको हम लोग ऐसे रिपोजिटरी के फॉर्म में क्रिएट करते हैं। तो ये मोस्टली तो जो रिपोजिटरी का नाम रखते हैं वही हम लोग प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं।
हमारा जो भी प्रोजेक्ट का नाम रहता है उसी को हम लोग रिपोजिटरी का नाम रखते हैं। इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट बड़े बड़े रहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से यहाँ पर ये नाम रहेगा। यहाँ पर अभी इसके ऊपर क्या हो गया, ये रेड हो गया, मतलब मॉडिफिकेशन हो गया है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ नया ही हो गया है यहाँ पर ये। तो पूरा फाइल का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है यहाँ पर ये। तो टोटोइज गिट, और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं यहाँ पर ये डिफरेंस, पहले क्या है अभी क्या है। तो यहाँ पर आएगा मॉडिफाई फाइल, और यहाँ पर आया नॉन वर्जन फाइल। अभी ये क्या कर रहा था यहाँ पर ये कि फाइल का लोकेशन चेंज हो गया है, तो अब रिमोट रिपोजिटरी पे उस लोकेशन का फाइल नहीं है, डायरेक्टली ये किसी फोल्डर का पार्ट हो गया है, वो एकदम उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो वो नॉन वर्जन में चले गया वो। उसके लिए सब कुछ नया है यहाँ पर ये। और ये स्टेटस मिसिंग मिसिंग मिसिंग, मतलब वो अपने आप को डिलीटेड मान रहा है, उस लोकेशन से है नहीं, तो गिट को उसको इस तरीके से यहाँ पर जो है वो कंसिडर करेगा यहाँ पर ये। तो गिट यहाँ पर करेंगे हम लोग कमिट, यहाँ पर जो भी हमने चेंजेस किए हैं यहाँ पर हम लोग उसको डालेंगे। तो जो जो भी पहुंचाना है उसको हमको सिलेक्ट करना है यहाँ पर ये। तो ये नॉन वर्जन मतलब बिल्कुल नया क्रिएट हुआ है, हमने एक नया फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर ये फाइल है, तो उसके लिए बिल्कुल नहीं है ये। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कमिट कर रहे हैं यहाँ पर ये जो भी है। तो कोडिंग स्टैंडर्ड वैसे फॉलो करने पड़ते हैं, जो भी हम हमारे पास में टिकट रहता है, यहाँ पर प्रोजेक्ट का एक नाम रहता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको रखते हैं यहाँ पर ये। जैसे कि ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, उनने उनके कंपनी उनने उसके नाम से इस प्रोजेक्ट को कुछ इस तरीके से बना दिया, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं कि जीरा के ऊपर टिकट जो है वो क्रिएट करते हैं, एडेड चेंजेस फॉर न्यू एनहांसमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक टास्क कर रहे हो यहाँ पर ये, लाइक क्रिएट फॉर्म। तो अब हमको यहाँ पर करना है कमिट। कमिट करोगे तो लोकल लेवल कमिट होगा, अब ये लोकल रिपोजिटरी में गया, पुश करेंगे तो ये अब ये रिमोटली आएगा यहाँ पर ये। तो ये वाली ब्रांच पे हमने यहाँ पर पुश किया ये। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इस ब्रांच पे हमने पुश किया क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब पुल रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ से करने का भी ऑप्शन आता है, धीरे धीरे करके इसके ऑप्शन को एक्सप्लोर करो, और इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करना, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे करना ही पड़ता है ये। तो यहाँ पर जो है ये मेरे पास में ये चेंजेस आ गया, लेकिन ये चेंजेस कौन सी ब्रांच में आया है, ये जो उस पर्टिकुलरली डेवलपर ने अपने लिए क्रिएट करी है यहाँ पर ये। तो ब्रांच का नाम ऐसा रखो जो हमको लिए कन्वीनियंट रहे, तो जो भी टास्क का नाम मिलता है उसके नाम पे ही ब्रांच का नाम हमको रखना ही। बेस्ट प्रैक्टिस ये है, रख कुछ भी सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो। काफ़ी दिन से काम कर रहे होते हैं फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो टेम्पररी ब्रांच क्रिएट करते हैं। टेम्पररी मीन्स उसको हम लोग फीचर ब्रांच बोलते हैं। जो कैटेगरी ऑफ ब्रांच हमारे पास में होती है उसके अंदर हम लोग उसको बोलते हैं ऐसे ये फीचर ब्रांच। तो एक तो हमारे पास में रहेगी ये मेन ब्रांच, इसके ऊपर का लगा रहेगा यहाँ पर रूल सेट लगा रहेगा। इसके अलावा जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो फीचर ब्रांच क्रिएट करना है अपने काम के अकॉर्डिंगली। तो फीचर ब्रांच कैसे, जो भी हमारा टास्क रहेगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच क्रिएट करेंगे। जैसे कोई डेवलपर टास्क 1 पे काम कर रहा है, कोई टास्क 2 पे काम कर रहा है, और ये क्या रहेगी, ये टेम्परेरी रहेगी ये। काम करके डिलीट करना है कोड मर्ज होने के बाद में। ब्रांचों का यहाँ पर जो है वो एकदम बहुत सारी ब्रांच नहीं क्रिएट कर देना यहाँ पर ही। तो सारे डेवलपर काम करेंगे। अब इंडस्ट्री में फॉलो होता है हमारे पास में अजाइल मेथोडोलॉजी। अजाइल में हम लोग काम करते हैं, उस पर एक स्प्रिंट होता है। स्प्रिंट मतलब कि एक ड्यूरेशन रहता है यहाँ पर, ये 1 महीने का स्प्रिंट होता है, 2 महीने का होता है, या 2 वीक का होता है, या 3 वीक का होता है। मोस्टली 2 वीक का रखते हैं मोस्टली।
ऐसा कोई सिग्मा रूल नहीं है कि इतना ही होता है, डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली 2 वीक का रखते हैं। तो 2 वीक में टारगेट करते हैं कुछ टास्क को, कुछ स्टोरी को, और एक रिलीज होने का टाइम रखते हैं, क्वार्टरली होता है या फिर वो 2 मंथ रिलीज हो सकता है, कि हर 2 महीने में हम लोग एक नया नया रिलीज यहाँ पर जो है वो टारगेट करेंगे यहाँ पर, या 3 मंथ में करेंगे। तो लाइक यहाँ पर हम मान रहे हैं कि 3 मंथ में हम लोग एक रिलीज कर रहे हैं यहाँ पर ये, और 2 वीक का स्प्रिंटर रख रहे हैं, तो 3 मंथ में हमारे पास में कितने स्प्रिंट हो जाएंगे ये? 6। 6 स्प्रिंट हो जाएंगे हमारे पास में 3 मंथ में ही है। तो ये इस 3 मंथ के काम को, इस 6 स्प्रिंट के काम को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ये हमारे लिए एक रिलीज क्रिएट होगा यहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं। तो एक रिलीज ब्रांच हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये। तो हर क्वार्टर के काम को हम लोग क्या करेंगे, एक रिलीज ब्रांच क्रिएट करेंगे और वो क्लाइंट को देंगे ये। तो क्लाइंट उतने काम को टेस्ट करेगा यहाँ पर ही। अब ये मान लो कि जनवरी फरवरी मार्च वाला काम है ये, तो हम इसका नाम Q1 रख देते हैं, जैसे कि 25Q1। तो इस ब्रांच का नाम हम लोग ऐसा रखेंगे। तो ये हमारी रिलीज ब्रांच होगी। इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है ये, वो क्या किस नाम से रखते हैं, बट कुछ ना कुछ ब्रांच के नाम को रखते हैं यहाँ पर ये। तो आगे के काम को Q2 रखेंगे, आगे के काम को Q3 रखेंगे यहाँ पर ये। ऐसा करके क्या करेंगे, हम लोग क्लाइंट को डिलीवरी भी देंगे। और यहाँ तक हम इन ब्रांचों को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, एक कोड फ्रीज करते हैं यहाँ पर। ये कोड फ्रीज ब्रांच मतलब क्या है कि मास्टर ब्रांच पे क्या हो रहा है कि हमारा मेन कोड है, तो हम क्या करेंगे, उसको कट मारेंगे। फिर अगले 3 महीने का काम फिर मास्टर पे जा रहा होगा, फिर हम उसको कट मारेंगे। फिर अगले 3 महीने का काम मास्टर पे जा रहा होगा, फिर हम उसको कट मारेंगे। ये तो ऐसा करके हमारी क्या होती है, ये रिलीज ब्रांच बनती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास में, क्या होती है, रिलीज ब्रांच बनती है ये। तो रिलीज ब्रांच के बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट को जो है हम लोग यहाँ पर ये डिलीवरी देते हैं यहाँ पर ये। तो रिलीज ब्रांच मतलब वहां तक कोड फ्रीज हो गया यहाँ तक के ये। तो अभी जब तक के हमारे पास में ये जो रिलीज ब्रांच है उसका यूएटी टेस्टिंग होता है, फिर वो प्रोडक्शन पे जाता है ये। तो जब तक के हमारे पास में क्या है कि रिलीज ब्रांच क्रिएट हो गई, उस पर कुछ बग आएंगे, बग फिक्स से चलेंगे उसके ऊपर, जब तक क्लाइंट को यूएटी नहीं आएगा, जब तक हमको मास्टर पर नया कोड नहीं डालना है, तब तक कि हमको वेट करना है, जब तक ये स्टेबल नहीं होता है यहाँ पर ये। यहाँ पर क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। उस दौरान किसी न्यू न्यू टास्क यदि असाइन है किसी डेवलपर को, तो वो अपने ब्रांच में रखे उसको संभाल के, अभी उसको मास्टर ब्रांच में मर्ज नहीं करना है, जब तक कि ये रिलीज ब्रांच का जो है वो प्रॉपरली यूएटी या प्रोडक्शन नहीं जाता है यहाँ पर ही। जब तक ये प्रॉपर टेस्ट नहीं होता है ये, जब तक कि इसका साइन ऑफ नहीं होता है, अभी मास्टर को नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो भी बग फिक्स होंगे उसको हमको मास्टर में पहले अपडेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद में हम लोग हमारा नया काम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ही। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री ऐसा करती, सबका अपना अपना जो होता है, वो ब्रांच को लेके थोड़ा रूल रेगुलेशन चेंजेस हो सकता है, लेकिन कीप योर माइंड, एक मेन ब्रांच तो रहेगी रहेगी। और तुमको तुम्हारी फीचर ब्रांच पे जो है वो अपना काम करना है, कोड को पीआरएस करके मर्ज करवाना है, और उसके बाद में ये यहाँ पर ये रिलीज ब्रांच जो होती रहेगी यहाँ पर ये क्रिएट होती रहेगी यहाँ पर ये यहाँ पर जो ये कि जब भी ब्रांच कट होगी, तो वो एज ए डिप्लॉयमेंट पे जाने के लिए होगी, यूएटी या प्रोडक्शन, जो कि हम लोग क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं। तो वहां पर जब तक के उस पे भी इशू आएंगे, तो वो सब इसी ब्रांच के ऊपर फिक्स होंगे, वो यहाँ पर ही इसी ब्रांच पे फिक्स होंगे। और जब तक कि हमको मास्टर ब्रांच में कुछ करना नहीं है, जब तक इस पे इशू फिक्स हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ के जो फिक्स होंगे उसको मास्टर पे पहले हमको मर्ज करना है उसके बाद में जो है वो यहाँ पर ये कोड स्टेबल हो जाएगा,
और हमारा जो फिक्सेज है यहाँ पर पहुंच जाएंगे, फिर हमको उसके ऊपर हमारा नया डेवलपमेंट का कोड जो है वो कमिट करना है। बे मतलब नहीं कर देना, वैसे तो करने देंगे नहीं, यहाँ पर कोई अप्रूव ही नहीं करेगा जब तक कि रिलीज ब्रांच पे फिक्स चल रहे होंगे, जब तक कोई अप्रूव ही नहीं करेगा। लीड तुम्हारे पीआर को ये, तो करना भी चाहोगे तो नहीं करना पाओगे, वो बोलेगा होल्ड करके रखो अपनी फीचर ब्रांच में अपने कोड को ही। तो यहाँ पर जो है वो मैंने एज ए डेव के सिस्टम पे यहाँ पर ये क्या किया है कि ये नया कोड यहाँ पर ये ऐड किया। अब रिमोटली आके देखोगे यहाँ पर ये, तो इस पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है ये ब्रांचों को यहाँ पर चेंज करो। और देखो यहाँ पर जो कमिट आएंगे हमारे पास में 28 यहाँ पर कमिट है। तो रिसेंटली क्या है, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर एक कमिट आया है। अभी मैंने एक और कोलैबोरेटर ऐड किया है, मेल आईडी ऐड की है, तो वो भी चेंजेस कर सकता है, लेकिन उसको अभी क्या है कि एक नया ब्रांच क्रिएट करके चेंजेस करना पड़ेगा और अप्रूवल में डालना पड़ेगा मुझे ही। तो मैंने एक रूल सेट लगाया है उसके ऊपर कि विदाउट अप्रूवल वो मेन ब्रांच में जाएगा नहीं, वो डायरेक्ट कोई कमिट करने का ट्राई करेगा तो होगा नहीं। अब इसने यहाँ पर क्या करा कि ये नया यहाँ पर ये मेरी दूसरी आईडी से यहाँ पर कमिट आया है, यहाँ पर ये मेरी दूसरी आईडी है 2802 वाली है। तो यहाँ पर क्या आएगी, ये यहाँ पर इसका ये कमिट आया यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये बता दिया, यहाँ पर ये रेड हो गया है। मतलब पुरानी जगह से क्या है कि हमारा जो कोड है वो हट गया, यहाँ पर ये नई जगह पर आया है हमारे पास में कोड ही। तो ये सोर्स के अंदर हमारे पास में ये फाइलें है ये। तो ये यहाँ पर ये बिल्कुल ये नया फोल्डर क्रिएट हुआ है, इसलिए पूरा की पूरा ग्रीन दिख रहा है, ये उसकी जगह चेंज हो गई है, पहले बाहर था अंदर था। तो ये बिल्कुल नया कोड मेरे पास में आया है ये। बाकी हमारा जो मेन ब्रांच जो है ये इससे डिफर करेगा यहाँ पर ये। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो पुल रिक्वेस्ट रेस करेंगे यहाँ पर ये। तो कैसे पुल रिक्वेस्ट रेस करेंगे यहाँ पर ये, न्यू पुल रिक्वेस्ट, तो पुल रिक्वेस्ट पे जाना है। कौन जाएगा यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट पे, इसको तो मैं साइन आउट करूँ क्योंकि मेरा दूसरा मेल आईडी या हर हर मेल आईडी के करस्पॉन्डिंगली एक यूज़र भी है। तो इसने क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलरली ब्रांच पे कमिट हमारा है ये, जो मेरी ब्लू स्क्रीन जो है वो डेवलपर वाली स्क्रीन है यहाँ पर ही। तो तुम तुम्हारा सिस्टम से भी करोगे तो मुझे यहाँ पर भेजना पड़ेगा मुझे यहाँ पर ये रिक्वेस्ट। गेट पे मैं थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, कोडिंग वोडिंग तो सब हो जाती है, ये करने में जो है प्रॉब्लम जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है। रिपोस्टरी, तो ये वाला जो यूज़र है जिससे मैंने लॉगिन किया उसी ने अभी वहाँ पर गया नया कोड को यहाँ पर कमिट मारा है यहाँ पर ये, पुश किया है ये। तो ये वाली ब्रांच पे किया है यहाँ पर ये। तो ये वाली ब्रांच पे किया है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर ये PRS करना, तो PRS ब्रांच के ऊपर होता है। तो ये यहाँ पर हम लोग गए, यहाँ पर हमने करा पुल रिक्वेस्ट, तो न्यू पुल रिक्वेस्ट हमको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो
हमारा जो ये वाला जो ब्रांच है, इसको हमको मेन में पहुंचाना है, इसके कोड को। तो यहाँ पर दिख रहा है ये लेफ्ट में बेस ब्रांच ये है, और ये मेन ब्रांच है यहाँ पर ये। तो अब ये यहाँ पर पहुंचाना है, यहाँ पर ये एक कमिट है, 5 फाइल का चेंजेस है यहाँ पर ये। तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट जो है वो हमें यहाँ पर ये सेंड करना है यहाँ पर ये। तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करोगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक रिव्यूअर को ऐड करना है यहाँ पर। वो खुद खुद नहीं हो सकते, कोई दूसरा होगा वो, क्योंकि वो रूल सेट ऐसा बना हुआ है ये। तो यहाँ पर जो हमारा लीड है, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये रिव्यूअर के लिए यहाँ पर जो है वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ये। अब ये एक और मैंने ऐड किया, मैं उसको भी कर सकता हूँ मैं कि वो कोड रिव्यू करे, बट वो सीनियर मेंबर ही रहेगा, क्योंकि जो भी कोड रिव्यू करेगा वो भी दिखेगा वहाँ पर। तो किसी को भी नहीं कर देना है कि अपना जो फ्रेंड है उसको कर दिया, नहीं तो रिव्यूअर में दिखेगा, बाद में कोड ब्रेक होगा तो रिव्यूअर रिव्यू पर भी बात आती है। तो यहाँ पर क्या कर दिया किसने, रिव्यू कर दिया। और कोई भी हाईलाइटेड पॉइंट ही यदि ये, तो वहाँ पर लिख दिए प्लीज रिव्यू माय चेंजेस। और यदि वो कोड में क्या है लिखना है तो लिख दो, नहीं तो बाद में कम्युनिकेशन होगा उस पे, ये पूछेगा ही यहाँ से ये। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा ये एक पीआर रिक्वेस्ट ये ओपन हो गया, यहाँ पर ये पुल रिक्वेस्ट ओपन हो गया, ये रिक्वेस्ट रिव्यू। तो यहाँ पर नो कॉन्फ्लिक्ट विथ बेस ब्रांच, तो ये सब यदि किसी और का कोड उस फाइल में मर्ज नहीं हुआ होगा तो पुल रिक्वेस्ट हमें यहाँ पर दिखता है यहाँ पर ही। तो अभी तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब इस फाइल के ऊपर जो हम जो चेंजेस कर रहे हैं किसी और का भी कोड गया नहीं है मास्टर ब्रांच में, मेन ब्रांच में ही है। तो पीआर अप्रूव होने के बाद में मर्जिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ पर दिखेगा ही। और कभी यहाँ पर पीआर रेस करते समय यदि यहाँ पर शो हो गया है कि कन्फ्लिक्ट आ रहा है वहाँ पर, मतलब किसी और ने ऑलरेडी उस फाइल पे कुछ चेंजेस डाल दिए, तो फिर हमको लेटेस्ट पूल लेना है और उसके ऊपर अपना जो भी चेंजेस है वो करके फिर से पीआर रेस करना है ये। तो यहाँ पर ये चले गया यहाँ पर ये। तो ये वन पेंडिंग रिव्यू यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये इसके पास में रिव्यू पे चले गया यहाँ पर ये। तो वापस से जाते हैं हम लोग दूसरी मेल आईडी पे। नोटिफिकेशन पे देखते हैं, मुझे एक पीआर रिक्वेस्ट आई होगी यहाँ पर ये। देखो रिव्यू रिक्वेस्ट आई है यहाँ पर ये। तो ऐसा यहाँ पर ये मुझे मेल भी आ रहा होगा मेरी मेल आईडी पे, ये जो भी मेल आईडी कॉन्फ़िगर्ड है ये। इंडस्ट्री में आउटलुक होता है, आउटलुक पे मेल आता है। तो जो भी हो रहा होता है उसका मेल भी आता रहता है। तो मेल पहुंच जाएगा, नहीं तो पर्सनली पिंग कर दो उस पर्सन को कि मैंने इस पे पीआर रेस किया है, नहीं तो फिर टाइम लगेगा, फिर वो देखता है नहीं देखता है मेल। उससे बेटर है यहाँ पर वो कर दो। तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये इसको यहाँ पर जो है ये रिव्यूअर का यहाँ पर ये चेंजेस आया, तो ये देखेगा क्या कमिट किया है इसने कोड में। ये कमिट एक हुआ है और 5 फाइलों में चेंजेस हुए। तो देखेगा भाई ये प्लस 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 है, तो कुछ नया ही ऐड हुआ है यहाँ पर ये। तो वो पूरा कोड रिव्यू करेगा क्या तुमने किया है ये। तो उसको किसी भी लाइन में प्रॉब्लम दिखेगा यदि, तो यहाँ पर पूछ सकता है वो कि ये लाइन क्यों ऐड की है। मोस्टली तो ये यहाँ पर ये कोडिंग में दिखेगा, यहाँ पर कोई जावा का कोड है यहाँ पर ये।
तो अननेसेसरी यहाँ पर कोड लिख, यहाँ पर ये कोडिंग ही नहीं की फाइल, ये हमारी टेस्टिंग फाइल पूछेंगे। यहाँ पर हमें वाई टेस्टिंग फाइल प्लीज रिमूव, यहाँ पर ये। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये कमेंट डाल देगा इधर, ये स्टार्टिंग रिमूव यहाँ पर ये। तो कमेंट डाल देगा तो वापस से क्या हो जाएगा, वो उसको जाएगा, वो जो भी कमेंट है उसको दिखेगा कि यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर ये कमेंट डाल दिया यहाँ पर ये। तो फिर से उसको उसके ऊपर जो भी चेंजेस है वो करना है और इसको बताना है कि मैंने मॉडिफाई कर दिया और फिर से इस पर्टिकुलरली ब्रांच में फिर से मैंने मेरे कोड को पुश कर दिया है। तो एवरीथिंग इज फाइन यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या करेगा, फिनिश करेगा यहाँ पर ये, यहाँ पर और लिख देगा यहाँ पर कोड लुक्स फाइन, अप्रूव। यहाँ पर उसका रिव्यू सबमिट कर देगा यहाँ पर ये। तो कमेंट करेगा, ये सब चलता रहता है ये। तो न्यू न्यू हो, यदि कुछ गलत कर रहे हो तो कोडिंग स्टैंडर्ड या कोडिंग करने का स्टाइल या जो भी इम्पेक्ट आ रहा है, हमारे कोड 15 जगह पर क्या होते हैं रीयूज होते रहते हैं कहीं पर ये। तो हमारे यहाँ हो सकता है कोड फिक्स हो जाए, दूसरा कुछ ब्रेक हो जाए, सीनायर हो ये। तो ये सब जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो देखते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि मर्ज पुल रिक्वेस्ट यहाँ पर, तो ये भी मर्ज कर सकता है ये, लेकिन यहाँ पर ये भी मर्ज कर सकता है ये। यहाँ पर मर्ज पुल रिक्वेस्ट को यहाँ पर मर्ज करना हो यहाँ पर ये, तो कन्फर्म मर्ज, तो ये भी मर्ज कर सकता है यहाँ पर ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका भी हमको ये मेल आएगा यहाँ पर ये। या फिर अप्रूव होने के बाद में फिर हमारा जो डेवलपर जो है ये, या तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास में जो डेवलपर है यहाँ पर ये पुल रिक्वेस्ट पे जाओ, ओपन करो यहाँ पर ये। तो जो जो भी यहाँ पर कन्वर्सेशन हुआ यहाँ पर दिखेगा। इसने बोला है यहाँ पर ये रिमूव करने का, बट इसने अप्रूव कर दिया है यहाँ पर ये, इसके स्टेटस में अप्रूव दिख जाएगा यहाँ पर ये। तो जो भी लेटेस्ट हुआ है वो यहाँ पर बता देगा यहाँ पर ये। ये जब उसने कमेंट किया है कि रिजेक्ट चेंज करने के लिए, तो वो फिर क्या करेगा? कोई कमांड करके फिर से रिजेक्ट कर देगा, चेंज करेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा वो तुम्हारे। फिर से डेवलपर अपने लेवल पे चेंज करेगा? हाँ, उसको फिर से पुश करना मतलब है। कोई रीसेट? कुछ रीसेट नहीं करेगा, उसी कोड में जो ने बोला है उसको फिर से करना है यहाँ पर। मैंने अप्रूव कर दिया न, हाँ मैंने अप्रूव कर दिया, लेकिन वो रिजेक्ट कर देगा। एक दूसरे कुछ भी गलत लगेगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो फिर से करने का बोलेगा। जो भी जिसे ने बोला वायर टेस्टिंग, यहाँ पर लेगा प्लीज रिमूव। मतलब किसी ने मान लो गलती से ऐसी फाइल चली गई है अननेसरी, हम प्रैक्टिस के लिए कुछ जावा कोड लिख रहे थे, वो कमिट हो गया, तो वो रिजेक्ट मारेगा, कुछ भी अननेसरी कोड यहाँ पर जाने नहीं देगा यहाँ पर ये। बट मैंने वहां से अभी अप्रूव किया है वहां से ये कोड को ये। तो यहाँ पर जो है वो अभी इसके इसके पास में जो है वो राइट है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर जो अप्रूवल है यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये उनने अप्रूव कर दिया इस चेंज को यहाँ पर। तो मर्ज पुल रिक्वेस्ट है, ये कोड को मैं मर्ज कर दूंगा मैं यहाँ पर, ये कंफर्म मर्ज। तो ये मेरी ब्रांच जो है वो मर्ज हो जाएगी यहाँ पर ये। अब जो मैंने ब्रांच क्रिएट की है मेरी फीचर ब्रांच, उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ क्या मैं? अब मुझे रखना है कि नहीं, क्योंकि मेरा कोड पहुंच गया है अब मास्टर में ही। अब मुझे इसको रखना है नहीं रखना है यहाँ पर ये
डिपेंड करता है यहाँ पर, लेकिन हमको बेस्ट प्रैक्टिस है कि डिलीट कर देना यहाँ पर ये काम होने के बाद में। क्योंकि सारे डेवलपर्स का नहीं तो ब्रांच जो है वो जबरदस्ती जो है वो यहाँ पर बढ़ता चले जाएगा, यहाँ पर ये बाद में बोलते हैं डिलीट करने का ये। तुम्हारा मेल आईडी दो, उस पे मैं ऐड करूँगा, तुम तुम्हारा कोड डालना उस पे, ये मैं अप्रूव करूँगा रिजेक्ट करूँगा, फिर अकॉर्डिंग टू दैट तुमको मेल आएंगे ये। तो अब देखो मेरा जो कोड है ये, मेरा जो ये कोड है ये यहाँ पर ये मेन ब्रांच में ये कमिट हो गया है, यहाँ पर ये यहाँ पर मर्ज हो गया है ये जो मैंने काम किया था। अब मैं इसकी कमिट के अंदर जाऊँगा मैं ये, तो यहाँ पर आएगा ये मर्ज पुल रिक्वेस्ट, जो ये वाला जो पुल रिक्वेस्ट है ये वाला मर्ज हो गया है यहाँ पर ये। तो ये अब ये मास्टर में भी दिखने लगा हुआ, और ये मास्टर में दिखेगा ये, तो फिर जेनकिन के डिप्लॉयमेंट में भी जाएगा ये, फिर क्यूए टीम इसको टेस्ट करेगी। तो मान लो कि फिर से ये टास्क मिला है यहाँ पर ये नया वाला, दूसरे डेवलपर को टास्क मिला है, मैं एक और क्रिएट कर देता हूँ मैं यहाँ पर ही। ये मिला है, मान लो प्रोजेक्ट हमारा है बैंकिंग का है, अकाउंट रिलेटेड मान लो कि टास्क है, तो एडेड न्यू फील्ड इन अकाउंट, कुछ नया फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर ही। तो ये एडेड न्यू फील्ड है, मैंने ब्रांच क्रिएट कर दी है, मेरे यहाँ पर ये काम है, ये मैं मेन ब्रांच में नहीं डाल सकता मैं ये। फिर डेवलपर वन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये पुल लेना पड़ेगा ये। अब क्या होगा कि ये भी ये रिमोटली ये वाली जो करंट ब्रांच जिसको पॉइंट कर रहा है वो रिमोटली तो यहाँ से चली गई है, तो उस पर पुल आएगा भी नहीं, स्विच करो मेन ब्रांच पे। तो मेन ब्रांच जो है, मेन ब्रांच पे हमको स्विच मारना ही है। अब पुल करो यहाँ पर, पहले पुल करना पड़ेगा क्योंकि वो ब्रांच को मैंने रिमोटली क्रिएट किया है। तो मैं मेन ब्रांच को पुल करूंगा और जितनी भी ब्रांचेस जो रिमोटली क्रिएट की है वो भी मेरे पास में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, मैं स्विच करूंगा तो मुझे वाली ब्रांच भी दिखेगी जो मैंने अभी नहीं क्रिएट की, एडेड न्यू फील्ड। अब ये कुछ ब्रांच है वो लॉगिन रजिस्ट्रेशन वो अननेसेसरी लोकल पे क्रिएटेड है, रिमोटली नहीं है, वो अननेसेसरी लोकल पे है, तो ये रिमूव करना पड़ेगी ये, क्योंकि ये इसका कुछ काम ही नहीं है, हमारी क्रिएट की हुई है थी ये, हमारा काम हो गया है तो क्लीन कर देंगे, आगे मैं क्लीन कर दूंगा मैं ये। तो अभी मैं स्विच कर रहा हूँ, जो मैंने नया ब्रांच क्रिएट किया है मैंने यहाँ पर, यहाँ पर देखोगे कि गिट कमिट। तुम अब यहाँ पर तुमने क्या कर रहे हो, तुम तुम्हारे यहाँ पर काम वो कर रहे हो, मान लो तुमने यहाँ पर ये इस फाइल में चेंजेस किया है, कुछ कोड ऐड कर रहे हो यहाँ पर ये फेल से कंडीशन लगा रहे हो यहाँ पर, वेरिएबल ले लो यहाँ पर ये, कुछ मेथड बना रहे हो इस तरीके से, ठीक है। तो तुमने एक नया कोड ऐड कर दिया यहाँ पर ये, अब नए कोड को यहाँ पर पहुँचाया। अब देखो ये टोटल गेट का यूज़ करेंगे तो चीज़ें फटाफट होगी, नहीं तो कमांड कब तक चलाते रहेंगे। तो गेट कमिट यहाँ पर कमिट करा, यहाँ पर ये पहुँचाया, जो भी तुम्हारा टिकट का नंबर है वो लिखा और यहाँ पर कमेंट किया यहाँ पर ये, उसको यहाँ पर ये नया चेंजेस पहुँचाया, वेरीफाई करो, डबल क्लिक करो तो क्विकली वेरीफाई भी हो गया कि पहले ये था अब ये है कोड, मतलब इतना कोड नया ऐड हुआ है, सेमी कॉलम ब्रैकेट सब देखना है प्रॉपरली, नहीं तो वहाँ ब्रेक हो जाएगा। कमिट करो इधर, पुश करो कोड को, ये चले गया ये रिमोटली, ये तुम्हारी ब्रांच में कोड गया। अब जाने के बाद में यहाँ पर क्या है कि नया ब्रांच यहाँ पर क्रिएट हुआ, यहाँ पर हमको ये पुल रिक्वेस्ट करना है, तो न्यू पुल रिक्वेस्ट,
कौन सी वाली ब्रांच पे करना है? ये वाली ब्रांच पे करना है। ये वाली ब्रांच कोड को हमको मेन में मर्ज करवाना है। तो ये ऊपर साइड में दिखेगा यहाँ पर ये। तो, तो तुम इसको यहाँ पर मर्ज करवाना चाहते हो ये, बट डायरेक्टली मर्ज नहीं हो पाएगा, हमें एक अप्रूवल लगेगा। तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, पीआर रेस करना पड़ेगा, पर्सनल रिव्यू। तो क्रिएट पीआर करो यहाँ पर, और असाइन करो ये। यदि तुमको मेल आईडी का यदि यहाँ पर एक चीज़ है तो मैं उसको असाइन कर देता, मैं दूसरे पर्सन को। तो ये मेरा क्या हुआ यहाँ पर, ये उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर ये असाइन कर दिया। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ये वाली ब्रांच के अंदर अभी लेटेस्ट कोड ये वाला है, ये क्रिएट पुल रिक्वेस्ट रेस करना है उसको, क्योंकि मेन ब्रांच में पहुंचाना है। मेन ब्रांच में जब तक जाएगा नहीं, क्यूए टीम टेस्टिंग नहीं करेगी जब तक कि वो कुछ काम का नहीं तुम्हारा चेंजेस। तो यहाँ पर क्या कर दिया, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दी, और उस पर्सन को बोल दिया है कि भाई मैंने रिक्वेस्ट रेस की है। उसको यहाँ पर जो है वो रिव्यू कर। तो मर्ज पुल रिक्वेस्ट देखते हैं, यहाँ पर मर्ज पुल रिक्वेस्ट है, मर्ज होगी नहीं जब तक कि वहां से पीआर अप्रूव नहीं होता, क्योंकि वहां पर रूल सेट में लगा हुआ है वन पेंडिंग रिव्यू। मतलब वो जब तक रिव्यू नहीं करता है, जब तक कि यहाँ पर ये कुछ होगा नहीं यहाँ पर ये। तो इसको क्या करा, रिक्वेस्ट करा रिव्यू के लिए। अब तुम्हारा वाला सिनेरियो जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारे वाले सिनेरियो में यहाँ पर क्या हुआ है कि ये उसके पास में ये यहाँ पर ही आया, वैसे मेल आ जाता है। और इसको मैं बिट बकेट में करके बताऊंगा, बिट बकेट में कितना इजी पड़ता है, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंडस्ट्री में बिट बकेट यूज होता है। लेकिन प्रोसेस सेम ही है, गिट यूज करो, बिट बकेट यूज करो, गिटलेब यूज करो। तो यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर उसने रिव्यू के लिए डाला, तो मैं देखूंगा क्या क्या चेंजेस हुआ यहाँ पर। ये एक फाइल में चेंजेस आया, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, उस पर रिव्यू डाल दिया। प्लीज चेक दिस कैन बी ब्रेक फिक्स एज सुन एज पॉसिबल कर दिया मैंने। अब मेरे को डेवलपर पर प्रेशर बनाना है, तो मैंने और आगे और उस पर और कमेंट कर दिया। तो अब अलग अलग माइंडसेट के लोग मिलेंगे तुमको, तो रेडी रहो। तो यहाँ पर क्या कर दिया, ने ये कर दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया कि तुम्हारा जो है ये ऐसा फीडबैक दे दिया यहाँ पर ये। यहाँ पर ये अप्रूव नहीं करा, कमेंट कर दिया है। या यहाँ पर ये रिजेक्ट का भी ऑप्शन आता है यहाँ पर, वो बिट बकेट में आता है, उसने रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा तुम्हारे चेंजेस को। तो सबमिट कर दिया, यहाँ पर ये अप्रूव नहीं किया उन्होंने, सब यहाँ पर ये कर दिया यहाँ पर ये। तो गया तुम्हारे पास में फिर से। अब तो जाके यहाँ पर देखो कि क्या हुआ, उसने बोल दिया यहाँ पर ये फिक्स एज सुन एज पॉसिबल। अब हमारे पास में ये इसने इस लाइन पे कमेंट डाला है यहाँ पर ये। तो वेरीफाई करो क्या 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 मतलब क्या वो है, नहीं समझ में आ रहा तो उन्हीं से कॉल करके पूछो कि मतलब क्या एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि भाई यहाँ पर ये कोडिंग यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, कंडीशन ऐसे चेक होना चाहिए, ये लोकल वेरिएबल है। अब जो भी है यहाँ पर ये उनने जिस भी रीज़न से किया है वो कन्वर्सेशन कर लो, पूछ लो उनसे। कुछ सिली मिस्टेक कर दिया तो फिर बैड इंप्रेशन हो जाएगा यहाँ पर ये। फिर से हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे यहाँ पर ये। तो जो भी उनने हमको रिव्यू करके बोला है, तो यहाँ पर फिर लिखो ये कि एडेड
कोड रिव्यू चेंजेस। तो जो भी उनने बोला है हमें ये, हमने उसके अकॉर्डिंगली फिक्स कर दिया और फिर से पुश कर दिया उसको ये, और उसको बोल दिया उस पर्सन को कि मैंने यहाँ पर चेंजेस कर दिया है यहाँ पर ये। तो उसके ऊपर चेंजेस कर दिए, अब फिर से पुल रिक्वेस्ट रेज नहीं करना, ये ओपन है ऑलरेडी ये, और कुछ भी यदि वहां पर चेंजेस हो गए तो उसका ही मेल जाएगा वहां पर। लेकिन पिंग करके उनको बोल दो कि मैंने चेंजेस कर दिए, फिर से रिव्यू करो यहाँ पर ये, तो वो उसको फिर से रिव्यू करेगा। अब मेरा ये ओपन रिपोजिटरी इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में इंडस्ट्री के रिपोजिटरी में सिर्फ तुमको इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट दिखेंगे। तो यहाँ पर डाल दिया उसने कुछ चेंजेस करके यहाँ पर ये, तो मैं फिर से रिव्यू करा मैंने यहाँ पर ये, तो मुझे लगा ठीक है, यहाँ पर अब फाइन लगा मुझे सब कुछ ही, तो मैं अप्रूव कर देता हूँ उसको मैं। तो लिख देता हूँ मैं कि कोड चेंजेस फाइन, यहाँ पर फाइन अप्रूव्ड ऐसा लिख दिया। तो तुमको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मतलब मेरा चेंजेस जो कोड का है ये अप्रूव हो गया है यहाँ पर ये। अब ये भी ये कर सकता है, मर्ज कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि उसको जो लीड है उसको तो सारी अथॉरिटी यहाँ पर ये। और हम भी मर्ज कर सकते हैं क्योंकि अब हमारा कोड जो है वो अप्रूव हो गया है, हम लोग मेन ब्रांच में डायरेक्ट कोड डालने के एलिजिबल तो नहीं है, लेकिन अप्रूव होने के बाद हम लोग भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर ये मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये वाली ब्रांच के ऊपर जो मेन ब्रांच जिस पर 29 का मीट है यहाँ पर ये, और ये वाली जो ब्रांच है ये, इसके ऊपर क्या 31 कमिट है, मतलब इसके ऊपर कुछ ज़्यादा कोड है। तो अभी हमने जो भी क्या करा है, नया पुल रिक्वेस्ट रेस किया है या, तो यहाँ पर क्या हो गया है कि ये यहाँ पर क्या अप्रूव हो गया है मेरे पास में ये, इस ब्रांच के ऊपर जो भी मेरा कोड था ये इसने अप्रूव कर दिया है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मर्ज पुल रिक्वेस्ट यहाँ पर हमने मर्ज कर दी, मर्ज को कंफर्म कर दिया मैंने ये, तो मेरा कोड क्या हो गया, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज। तो ब्रांचों को डिलीट करना है क्या यहाँ पर ये, जो हमने क्रिएट की तो कर देना है यहाँ पर, जब जब टास्क मिलेगा जब जब ब्रांच क्रिएट करना है, काम होने के बाद डिलीट कर देना है। तो जब तक के वो कन्वर्सेशन में चल रही, जब तक के वो ब्रांच रहेगी लाइव, और उसके बाद में उस ब्रांच को यहाँ पर ख़त्म कर दी, अब वो ब्रांच गई, अब तुम्हारा मेन कोड मास्टर में पहुंच गया है। अब वो क्यूए टीम के पास टेस्टिंग होगी, उसमें कुछ इशू आएगा तो फिर से वो स्क्रीन फिर से ब्रांच क्रिएट करो उसको फिक्स करने के लिए। अब यहाँ पर देखो कितने कमिट हो गए, मेन ब्रांच में भी 29 थे, 3 कमिट बढ़ गए, जो तुमने रिसेंटली जो भी चेंजेस किए सब आ गया है उसके अंदर ही। तो यहाँ पर जो है ये ये मर्ज हो गया है यहाँ पर ये। तो रिसेंटली अभी हमने यहाँ पर जितने भी कमिट हम आ रहे हैं, 3 मिनट पहले, 9 मिनट पहले, 14 मिनट पहले, वो सब मेन ब्रांच में दिखने लगे। और एक ये मर्ज वाला कमिट गया यहाँ पर, ये मर्ज मतलब कि यहाँ पर ये कोड वेरीफाई हुआ है और यहाँ पर मर्ज हुआ ही है, तो पुरानी हिस्ट्री भी आएगी और हमारा कोड यहाँ पर मर्ज हुआ। तो देख सकते हैं पहले क्या था और अभी क्या है, तो नए मर्ज में इतने इतने चेंजेस आए हैं हमारे पास में ही, उसके पुराने वाले मर्ज में इतने चेंजेस थे, ये नई फाइलों को यहाँ पर चेंजेस थे। अब कोई भी यहाँ पर जो है ये डेवलपर है यहाँ पर ये, तो ये ब्रांच तो रिमोटली डिलीट हो गई, तो अब ये पुल होगी भी नहीं यहाँ पर ये, क्योंकि वो हमने वहाँ पर क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, अब उस पर काम नहीं कर सकते ये। तो इस पे एरर आ जाएगा हमको ये। तो कौन सी ब्रांच पे हमको
ऑलवेज जो है वो, ये मेन ब्रांच है, तो मेन ब्रांच जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी हमारे पास में वो, मेन ब्रांच जो है वो हमारे पास में अवेलेबल रहेगी यहाँ पर ये। तो ये मेन ब्रांच पे हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर ये ये पूल ले लिया ये। तो मेन ब्रांच मतलब यहाँ पर लेटेस्ट कोड रहेगा ये, और उस मेन ब्रांच से हम लोग क्या करते हैं कि हमारी ब्रांच क्रिएट करते हैं। तो मेन ब्रांच पे हम लोग कुछ चेंजेस को ऐड करने का ट्राई करते हैं। या, तो मेन ब्रांच पे हम क्या करते हैं कुछ चेंजेस करने का ट्राई करते हैं यहाँ पर ये। एक और इफ की कंडीशन, यहाँ पर एलसी हमने कुछ कंडीशन लगा दी। तो ठीक है। मेन ब्रांच में इसका चेंजेस चले गया है ये, जाना नहीं चाहिए था। तो जिसने भी उस ब्रांच को क्रिएट किया है उसके ब्रांच के ऊपर उसके रूल लगे नहीं है, तो रूल लगाते हैं हम लोग ये। तो मैं एज ए यहाँ पर एडमिन या लीड का रोल प्ले कर रहा हूँ मैं ये, तो मैं इस पे ब्रांच पे रूल लगाऊंगा मैं ये, इसकी मेन ब्रांच पे। तो सेटिंग में जाना है, ब्रांच जो रूल सेट करना है, डिफॉल्ट ब्रांच हमारी मेन ब्रांच है। तो मेन ब्रांच पे रूल सेट करना है एक्टिव, एक्टिव नहीं थी ये, क्या है, डिलीशन नहीं कर सके कोई, रिक्वायर है पुल रिक्वेस्ट बिफोर मर्जिंग, ब्लॉक फोर्स पुशेस। तो ये वाला हमने यहाँ पर, ये क्या था, एक्टिव नहीं था, यहाँ पर एक्टिव करते हैं ये। दिस रूल सेट डज नॉट टारगेट रिसोर्सेज विल नॉट बी अप्लाई। रूल अपडेट, रिसोर्स पर टारगेट कैसे करना है।
ब्रांच पे ऐड ब्रांच रूल सेट करते हैं। मेन ब्रांच न्यू रूल सेट एड टारगेट। डिफॉल्ट ब्रांच पे यहाँ पर रिक्वायर्ड वन पुल रिक्वेस्ट बिफोर मर्जिंग वन। मेन यहाँ पर टारगेट जिस ब्रांच को करना है यहाँ पर ये उसको हमको यहाँ पर ये ऐड करना है। तो इंक्लूड ऑल ब्रांचेस यहाँ पर करना है नहीं करना है, या कोई सी डिफॉल्ट ब्रांच पे करना है। तो मेन ही अभी डिफॉल्ट ब्रांच है यहाँ, या फिर हमें जो है वो जो भी ये पैटर्न वगैरह रहता है यहाँ पर ये एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। कुल मिला के हमको यहाँ पर एक रूल सेट लगाना है यहाँ पर ये, उसको मेन ब्रांच नाम से दे देते हैं ये। पहले जो लगाया था वो किसी ब्रांच पे लग नहीं रहा था। रूल क्रिएटेड मेन ब्रांच एक्टिव। ठीक है। फिर से यहाँ पर कुछ फाइल में चेंजेस करते हैं ये। सीस आउट करके कुछ डाल दिया यहाँ पर ये। कमिट करने का ट्राई करते हैं यहाँ पर ये। ABCD कुछ कमेंट डाल दिया इस फाइल पे, हमने इतना चेंजेस किया है यहाँ पर सीस आउट का कमिट मारा, पुश किया। देखो यहाँ पर क्या हो गया है कि ये पुश नहीं करने देगा मेन ब्रांच पे ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि
हमने रूल सेट लगा दिया यहाँ पर, ये मेन ब्रांच पे पुश भी नहीं करने देगा, मेन ब्रांच को डिलीट भी नहीं करने देगा यहाँ पर ये। तो हम हमारा ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं तो उसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मेन ब्रांच को हम लोग डिलीट भी नहीं कर सकते। तो मैंने उसके ऊपर क्या कर दिया, एक रूल सेट को अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर ये। तो ब्रांचेज में जाकर यहाँ पर हम एक अपना ब्रांच क्रिएट करते हैं ABCD नाम का। तो यहाँ पर डिलीट करेंगे यहाँ पर ये खुद की ब्रांच का, तो हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। मेन ब्रांच को डिलीट करने जाएंगे तो यू कांट डिलीट। तो ये सब जो है ये यहाँ पर ये एडमिन लेवल जो है ये रूल सेट लगे हुए रहते हैं यहाँ पर ये।